ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा रविवार को मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड स्थित खुरहान खेल महोत्सव में गांव पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान देते हुए आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एमएस बिट्टा ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और निर्णायक रुख अपनाना होगा। हमें परिपक्व राजनेताओं की तरह सोचने की जरूरत है। राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई भी बयान देने से पहले हमें 50 बार सोचना चाहिए। जब देश पहले हो तब हर मतभेद को बुलाकर एकजुट होना ही सच्ची देशभक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि हर भारतीय को अपनी पहली पहचान भारतीय के रूप में स्वीकार करनी होगी। उन्होंने कहा कि जान जाए तो जाए, लेकिन वतन की शान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मां के सामने बेटे को और पत्नी के सामने पति को छीन लेना यह कायरता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि भारत आम मानवता में विश्वास रखता है और कत्लेआम का विरोध करता है। बिट्टा ने कहा कि भारत आतंकवाद के समूल नाश के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि कुछ कार्रवाइयों में समय लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और तब तक चलता रहेगा जब तक आतंकवाद का नामो निशान नहीं मिट जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आतंकवादियों की मौत पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा उनके जनाजा में गुलदस्ता भेजा जाता है। यह उनके असली चेहरे को बेनकाब करता है। बिट्टा ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अमेरिका, रूस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के साथ खड़ी है। हर भारतीय को इजरायल की तरह सतर्क, संगठित और राष्ट्र के प्रति समर्पित बनना पड़ेगा। बता दें कि एमएस बिट्टा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। वह आतंकवाद के खिलाफ अपने स्पष्ट और दृढ़ आवाज के लिए जाने जाते हैं। 1992 में हुए एक बम धमाके में वे गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन इसके बाद भी आतंकवाद के खिलाफ उनका संघर्ष नहीं रुका। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, मानिकपुर, मधेपुरा। यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। साथ में नॉर्मल डिलीवरी एवं आईसीयू का व्यवस्था है। पिछले सालों से बड़ी दुनिया में मजबूत हुई, उसका सबसे बड़ा कारण आपने देखा 370 धारा हटी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई। पहलगाम पे हमला हुआ, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई। अमेरिका भी हुआ, फ्रांस भी हुआ, रशिया भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी हुआ, इटली भी हुआ, अमेरिका भी हुआ, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी थी। सवाल सबसे बड़ा कि आतंकवाद है, इसको समाप्त करने के लिए हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पे आना होगा। अगर एक मंच पे रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ को देखें। और पाकिस्तान तो हमारे से निकला हुआ देश है। कहते हैं ना, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोल दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच लिया। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो पहले एक थे। ये तो उस वक्त हालात ऐसे बने, अलग अलग हो गए। और हिंदुस्तान तो सेकुलर मुल्क है ना, इस सेकुलर मुल्क की हमें रक्षा सबने मिलकर करनी है। राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ो, पार्लियामेंट में लड़ो, विधानसभा में लड़ो, वहां जहां राष्ट्र प्रथम आ जाए उसमें राजनीति को अलग कर दो। हमें एक मेच्योर पॉलिटिशियन आज बनने की जरूरत है। आप देखें बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर कितने हमारे आईपीएस, आईएएस, बड़े बड़े विद्वान, चैनलों के अंदर बड़ी बड़ी लड़कियां जो डिबेट कराती हैं, बड़े बड़े आज तक चैनलों में है। कितना बड़ा हमारा बिहार का नाम ऊंचा है। पर हमें अफसोस है, ये भी कहना पड़ता है कि पंजाब के अंदर बिहार के लोगों के ऊपर जुल्म बहुत होता है, पूर्वांचल के अंदर जुल्म बहुत होता है। ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है। तो हमें सबको अपनी विचारधारा को राजनीति से उठकर आगे आना होगा। पंजाब में कितना बड़ा टेररिज्म था, राजनीति से हम उठे, फिर आगे आए। हम राजनीति से उठे। कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर बयान देने से पहले हम 50 बार सोचें, क्योंकि ये देशभक्तों की धरती है। हम नहीं कि यहाँ कुछ भी बोल दें, लोग कहें यार ये क्या बोल रहे हैं। जहाँ राष्ट्र प्रथम आ जाए वहाँ हम सबको एक होना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, पर मैं आज तो गैर राजनीतिक हूँ। अगर आपसे सवाल पूछूंगी मैं पहले सरदार हूँ या पहले भारतीय हूँ, मेरा ख्याल आप मुझे जरूर जवाब देंगे मैं पहले भारतीय हूँ। हमें सबको अपनी पहचान एक भारतीय बनानी है। और आज पूरे देश के अंदर हर नौजवान को, पिता को, बुजुर्ग को इजराइल की तरह एक सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा। मौत का कफन बांधना पड़ेगा। खैर आपका एरिया तो बड़ा दूर है, हमारा तो उधर पास है, रोज हम चलते हैं। हमने सबको कहा मौत के कफन आप बांध लो, जान जाती तो जाए,
वतन की शान न जाए, वचन को आँच ना आए, ये हमें फैसला करना होगा ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हम ऐसा भारत देके जाएं आतंकवाद से मुक्त, किसी के बहन का सुहाग ना उजड़े। आपने देखा होगा पहलगाम के अंदर माँ के सामने बेटा छीन लिया गया, पत्नी के सामने पति छीन लिया गया, बाप के सामने बेटा छीन लिया, बेटे के सामने बाप को छीन लिया गया। तो ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं आने वाले टाइम पे ना हो और कुर्बानी देनी पड़े तो देने के लिए हम तैयार हैं। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।